अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, वहीं से हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन में काफ़ी सारा गिवन डाटा अवेलेबल है, हो सकता है ये क्वेश्चन की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आप अपनी वीडियो को अपने मुताबिक स्किप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने जा रहा हूं, पहले इसको समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 बाइज 200 बॉक्सेस ऑफ एप्पल। तो एक पर्सन है 7, उन्होंने 200 बॉक्सेस बाय किए हैं। किसके? उनके अंदर एप्पल्स हैं, तो हम कहेंगे कि 200 बॉक्सेस 7 ने बाय किए एप्पल्स के। आगे इन बॉक्स की जो प्राइस है वो भी मेंशन की जा रही है। आगे लिखा हुआ है एट PKR 300 पर बॉक्स। PKR का मीन्स है पाकिस्तानी रुपीस। तो 7 ने जो ये 200 बॉक्सेस खरीदे हैं एप्पल्स के, ये एक बॉक्स 300 पाकिस्तानी रुपीस का है और 7 ने इस तरह के 200 बॉक्सेस खरीदे हैं। तो पहले स्टेटमेंट में काफी बातें क्लियर हो गई कि 7 ने जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस बाय किए हैं वो 200 है। इन तमाम बॉक्सेस के अंदर एप्पल्स मौजूद हैं, ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि हर एक बॉक्स की कीमत 300 पाकिस्तानी रुपीस बनती है और 7 ने इस तरह के 200 बाय किए हैं। आगे चलते हैं, तो आगे लिखा हुआ है देयर आर 60 एप्पल्स इन ईच बॉक्स। और ये जो 200 बॉक्सेस हैं जो कि 7 ने बाय किए हैं, इन हर एक बॉक्स के अंदर 60 एप्पल्स मौजूद हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स आपको मल्टीप्लाई करके निकालने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बता दिया है कि हर एक बॉक्स के अंदर 60 एप्पल्स मौजूद हैं और 7 ने इस तरह के 200 बॉक्सेस खरीदे हुए, जो कि स्टेटमेंट के स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ। आगे रीड करें तो लिखा हुआ है 10% ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन। तो 10% एप्पल्स ऐसे हैं जो कि खराब हो चुके हैं, रॉटन है। यानी आपको पहले टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स निकालना पड़ेगा, उसका जो 10% बनेगा वो वैल्यू होगी जो कि रॉटन एप्पल्स की होगी। यानी वो एप्पल्स जो कि अब बिक नहीं सकते, वो खराब हो गए। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट बता दिया गया 10% एप्पल्स तो 7 के पास ऐसे मौजूद हैं जो 7 ने बाय किए हैं, जो कि रॉटन है, खराब है। और ये वही एप्पल्स हैं जो इन बॉक्सेस के अंदर आए हैं, जिसके बारे में स्टार्ट की स्टेटमेंट में जिक्र किया गया। आगे लिखा हुआ है फाइंड द सेलिंग प्राइस पर एप्पल। तो एक एप्पल की कितनी सेलिंग प्राइस होगी? सेलिंग प्राइस का मतलब वो प्राइस जिसपे वो एप्पल बेचा जाएगा। तो एक एप्पल की कितनी सेलिंग प्राइस होगी इफ ही वांट्स टू अर्न, अगर 7 अर्न करना चाहता है, फायदा लेना चाहता है कितने का? 80% का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ही वांट्स टू अर्न एंड 80% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो एक एप्पल को कितने का बेचा जाएगा, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए कि 7 को 80% 80% प्रॉफिट हो, फायदा हो किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस का मतलब है वो प्राइस जिस पे 7 ने ये बॉक्सेस खरीदे और बॉक्सेस के अंदर एप्पल्स थे, तो आप कहेंगे कि वो प्राइस जिस पे 7 ने ये एप्पल्स खरीदे हैं जो कि इन 200 बॉक्सेस के अंदर मौजूद थे। तो 7 को एक एप्पल कितने का बेचना पड़ेगा कि उसको 80% फायदा अभी भी हो जाए अपनी कॉस्ट प्राइस पे, अपनी उस प्राइस पे जितने पे उसने ये सारे एप्पल्स खरीदे थे। और ऐसा वो इसलिए कह रहा है क्योंकि 7 के पास 10% एप्पल्स तो ऐसे थे जो कि खराब हो गए थे। तो अब 7 को एक एप्पल को किसी खास प्राइस पे बेचना पड़ेगा, तभी जाके 7 को 80% फायदा होगा, प्रॉफिट होगा अपनी कॉस्ट प्राइस के लिहाज से, अपनी उस प्राइस के ऊपर जितने पे उसने ये सारे एप्पल्स खरीदे थे। तो हमने बेसिकली वही प्राइस जिस पे उसने एक एप्पल बेचना है, पर एप्पल का मतलब है एक एप्पल, तो वो हमने निकाल कर दिखानी है। तो आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब हम इसके सॉल्यूशन को जो गिवन डाटा है स्टेटमेंट के अंदर, उसी की मदद से स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए स्टेटमेंट के स्टार्ट में लिखा हुआ था कि 7 ने 200 बॉक्सेस बाय किए हैं एप्पल्स के। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वो कितने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस स्टेटमेंट के मुताबिक, गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक वो कितने बनते हैं? वो बनते हैं 200। और क्योंकि इन तमाम बॉक्सेस के अंदर एप्पल्स हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, क्योंकि 7 ने जो बॉक्सेस बाय किए थे उनके अंदर एप्पल्स ही मौजूद थे। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने मौजूद हैं इन पूरे, यानी इन सारे के सारे 200 बॉक्सेस के अंदर। तभी हम इजीली बाकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है एप्पल की डिस्कस कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेटमेंट के आगे लिखा हुआ था कि 60 एप्पल्स हैं हर बॉक्स के अंदर। ईच बॉक्स का मतलब है हर एक बॉक्स के अंदर 60 एप्पल्स हैं। तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं? वो है 200। तो अगर हम यहाँ पे लिख लें कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने होंगे, तो वो बड़े इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब हमें पता है कि एक बॉक्स में 60 एप्पल हैं, तो इस तरह के 200 बॉक्सेस में कितने होंगे? जस्ट 200 को
हम 60 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब आपको एक चीज़ की वैल्यू पता हो, उस जैसी 5, 10 या कितनी भी निकालनी हो, तो आप उस एक चीज़ की वैल्यू को जो क्वांटिटी आपको चाहिए, जितनी क्वांटिटी की आपको वैल्यू चाहिए, उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जब आपको पता था एक बॉक्स की वैल्यू 60 एप्पल्स है, यानी एक बॉक्स के अंदर 60 एप्पल्स मौजूद हैं, तो उस जैसे 200 बॉक्सेस में कितने होंगे, तो 60 को 200 की क्वांटिटी से आपने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना होगा, वो हो जाएगा आपके पास 12,000। इससे पता चला कि साद ने टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स जो बाय किए हैं, जो कि बॉक्सेस के अंदर आए थे, वो 12,000 है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास वैल्यू है, यह भी आगे हमारे काम भी आएगी। तो हमें ये पता चल गया कि साद ने जो एप्पल्स बाय किए हैं टोटल, वो 12,000 बनते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखो, एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि 10% एप्पल्स तो ऐसे हैं जो कि रॉटन है, खराब हो गए हैं। तो हमें इन खराब एप्पल्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो रॉटन एप्पल्स को भी हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स के टोटल एप्पल्स वो कितने हैं जो कि ख़राब हो गए हैं। और उन्होंने कहा था वो टोटल एप्पल्स का 10% बनते हैं, और टोटल एप्पल्स जो साद ने बाय किए हैं वो हैं 12,000। तो आप जस्ट 12,000 का 10% निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने एप्पल्स हैं जो कि रॉटन है, ख़राब हैं। तो किसी भी नंबर का कुछ परसेंट निकालना हो तो जितना परसेंट निकालना होता है उस नंबर को और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो आपने 12,000 का 10% निकालना है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। आप 12,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। अब इन चीज़ों को सॉल्व करना बहुत आसान है। ये दोनों जीरो इस ऊपर वाले जीरो से कट जाएंगे, ऊपर सिर्फ 1, 2 और एक जीरो बचेगा, यानी 120 बचेगा, और साथ आगे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे जब 1 बचा उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो 120 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1200, यानी ये वो एप्पल्स आ गए जो कि रॉटन थे, जो कि ख़राब हो गए हैं। अब जाहिर बात है ये ख़राब एप्पल्स निकालना इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि अब ये बिक नहीं सकते, हमें इनको माइनस करना पड़ेगा। किस में से माइनस करना पड़ेगा, टोटल एप्पल्स में से। टोटल एप्पल्स कितने साथ में बाई किए थे, 12,000। तो 12,000 में से आपको 1,200 माइनस करने पड़ेंगे ताकि आपको उन एप्पल्स के बारे में, उन एप्पल्स की वैल्यू के बारे में पता चल सके जो कि अब बेचे जाने चाहिए, जो कि अब बिकेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रिमेनिंग गुड एप्पल्स। गुड एप्पल्स का मतलब वो एप्पल्स जो बेचे जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग गुड एप्पल्स। ठीक है, वो कितने बनेंगे, उनको निकालने के क्या तरीका है कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स जो आपके पास मौजूद हैं, जो कि साद ने बाय किए हैं, वो हैं 12,000। उसमें से माइनस कर दें ख़राब वाले एप्पल्स, यानी रोटन एप्पल्स। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10800, यानी 10,800 एप्पल्स ऐसे हैं जो कि गुड एप्पल्स हैं, जो कि सही हैं, जो कि रोटन नहीं हैं, और साद को यही एप्पल्स बेचने पड़ेंगे, और साद को यही एप्पल्स बेचकर ही 80% मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि बाकी एप्पल्स जो थे, जो कि 1,200 बनते हैं, वो तो ख़राब हैं, उनको तो साद नहीं बेच सकता। तो साद अगर चाहता है कि उसको 80% प्रॉफिट हो, तो साद को 10,800 जो गुड एप्पल्स बचे हैं यही साद को बेचने पड़ेंगे। तो यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब देखिए हमने निकालना क्या है, हमने फाइंड आउट करना था सेलिंग प्राइस, किस चीज़ की, पर एप्पल की, एक एप्पल की, कि एक एप्पल को कितने का बेचा जाए ताकि साथ को 80% प्रॉफिट हो सके कॉस्ट प्राइस पे, जो मैंने आपको स्टेटमेंट में समझाया। अब देखिए हमें ये भी निकालना पड़ेगा कि साद को ये सारे एप्पल्स की कॉस्ट कितनी पड़ी है, यानी साद ने ये सारे एप्पल्स कितने के खरीदे, तभी हम बता पाएंगे कि साद को अब एक एप्पल कितने का बेचना पड़ेगा ताकि उसको 80% प्रॉफिट हो। तो अब हमारा काम ये है, अब हमारा टास्क ये है कि हम ये बताएं कि साद को ये तमाम एप्पल्स कितने के कॉस्ट किए हैं, साथ की कॉस्ट प्राइस कितनी है इन एप्पल्स को खरीदने के लिए, इन एप्पल्स को जितने का उसने खरीदा है। तो देखिए क्योंकि साथ ने 12,000 एप्पल्स खरीदे हैं, इन सारे बॉक्सेस में 12,000 एप्पल्स थे, तो यही कहा जाएगा कि साथ ने 12,000 एप्पल्स खरीदे हैं। तो जब तक हमें एक एप्पल की कॉस्ट प्राइस ना पता चल जाए, हम नहीं बता सकते कि साथ ने जो 12,000 एप्पल्स खरीदे हैं वो कितने के हैं। तो हम कैसे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन एप्पल, हमें पता है कि एक बॉक्स का मतलब है 60 एप्पल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज वी नो, हमें ये चीज़ पता है, इस स्टेटमेंट में बताई गई थी कि एक बॉक्स जो है, जो वन बॉक्स है, वो बेसिकली कितने एप्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 60 एप्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर 60 एप्पल्स हैं, क्वेश्चन में बताया गया है। एज वी नो वन बॉक्स रिप्रेजेंट्स 60 एप्पल्स, APPLES 60 एप्पल्स। ठीक है, तो एक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 60 एप्पल को, और हमें एक बॉक्स की कीमत भी पता है कि एक बॉक्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 300 पाकिस्तानी रुपीज़। तो ये भी लिख देंगे यहाँ पर कि कॉस्ट प्राइस जो है हमारे पास वन बॉक्स की, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स की, वो कितनी है, वो है 300 पाकिस्तानी रुपीज़। यहाँ पे आप PKR लिखेंगे
और आगे आप 300 मेंशन करेंगे। ठीक है, मैं इस चीज़ को और बेहतर करके लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है। तो एक प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस जो है एक बॉक्स की वो बेसिकली कितनी बनती है, 300 पाकिस्तानी रुपीज़। तो अब देखिए आप आसानी से इस चीज़ से बता सकते हैं कि फिर एक एप्पल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, क्योंकि अगर एक बॉक्स में 60 एप्पल्स मौजूद हैं और उस पूरे बॉक्स की कीमत 300 रुपीज़ है, तो इससे यही पता चलता है कि टोटल 60 एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, 300 रुपीज़। तो यही हम लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 एप्पल्स, क्योंकि एक बॉक्स का मतलब है 60 एप्पल्स, तो 60 एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस फिर कितनी बन गई, 300 पाकिस्तानी रुपीज़, क्योंकि एक बॉक्स की कीमत 300 पाकिस्तानी रुपीज़ है और एक बॉक्स में 60 एप्पल है, तो इससे यही मतलब निकलेगा कि 60 एप्पल की कीमत कितनी है, 300 पाकिस्तानी रुपीज़। अब आप इधर से एक जो है एप्पल की कॉस्ट प्राइस आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर 60 एप्पल्स 300 रुपीज़ के हैं तो एक एप्पल कितने का होगा, जस्ट 300 को आप 60 पे क्या कर देंगे, डिवाइड। तो जब भी आपको किसी खास क्वांटिटी की प्राइस बताई हो और आपको एक क्वांटिटी की प्राइस चाहिए हो, तो जो टोटल प्राइस बताई होती है उन सारी क्वांटिटीज़ की, आप उस टोटल प्राइस को डिवाइड कर देते हैं उस क्वांटिटी के साथ, तो आपको एक चीज़ की कीमत मिल जाती है। तो यहाँ पे 60 एप्पल्स की प्राइस आपको बताई हुई है 300 पाकिस्तानी रुपीज़, तो 60 बेसिकली क्वांटिटी है और 300 बेसिकली प्राइस है। तो प्राइस को यानी 300 को आप 60 पे डिवाइड कर दें तो आपको एक एप्पल की जो है कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वन एप्पल, तो वो कितनी बनेगी, बहुत ईजी है, 300 को डिवाइड कर दें 60 से, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे आप इसको 0 0 से कट जाएगा, इधर 30 बचेगा, नीचे 6 बचेगा, 6 1 टाइम्स 6, 6 5 टाइम्स 30, तो आपके पास आ गया कि एक एप्पल 5 रुपीज़ का बनता है। तो अब हमें जब एक एप्पल की प्राइस पता चल गई तो हम ये निकाल सकते हैं कि साद ने जो 12,000 एप्पल्स खरीदे थे वो साद को कितने के कॉस्ट किए होंगे। तो अब हम निकाल सकते हैं कि साद्स कॉस्ट प्राइस, के साथ की जो कॉस्ट प्राइस है जिस पे वो मुनाफा भी कमाना चाहता है, साथ कॉस्ट प्राइस ऑफ 12,000 एप्पल्स, 12,000, क्योंकि साद ने जो बॉक्सेस खरीदे थे उसमें 12,000 एप्पल्स थे, तो इसका मतलब यही हुआ कि साद ने 12,000 एप्पल्स खरीदे हैं। तो साद की जो कॉस्ट प्राइस बनती है 12,000 एप्पल्स को खरीदने की, वो बनती है, एक एप्पल अगर 5 रुपीज़ का है तो 12,000 एप्पल्स कितने के होंगे, जस्ट 5 को 12,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5, और 12,000 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कितने आ जाते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, ये आपके पास आ जाएगा 60,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60,000। तो इससे पता चला कि साद की कॉस्ट प्राइस 60,000 रुपीज़ है। तो यहाँ तक अब हमने चीज़ों को ले आए, हमें एक एप्पल की कॉस्ट प्राइस ही पता चल गई, और साद ने जो टोटल 12,000 एप्पल्स खरीदे थे जो कि बॉक्सेस के अंदर मौजूद थे उसमें भी साद की प्राइस पता चल गई 60,000 वो बनते हैं। साद को 60,000 देने पड़े हैं इन तमाम एप्पल्स को खरीदने की वजह से। तो अब आगे देखते हैं, अब साद चाहता क्या है, साद चाहता है कि उसको 80% प्रॉफिट मिले कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी कॉस्ट प्राइस का अगर आप 80% निकाल लें तो साद को उतना प्रॉफिट चाहिए। तो हम यहाँ पे ये प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट बनता कितना है। अब साद की कॉस्ट प्राइस है 60,000, तो आप इसका 80% निकाल लें जिस तरह क्वेश्चन में कहा गया है, तो वो आपको साद का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि साद प्रॉफिट दैट ही वांट्स, जो वो चाहता है, यानी ये साद का वो प्रॉफिट है जो वो चाहता है कि उसको मिले। तो वो कितना है, वो है 80% निकालना पड़ेगा साद की कॉस्ट प्राइस का, यानी कॉस्ट प्राइस है साद की 60,000, तो इसका 80% निकाल लें तो हम इसको बोलेंगे प्रॉफिट। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। तो 80% आपको निकालना पड़ेगा, 80% निकालना पड़ेगा किसका, साद की कॉस्ट प्राइस का, और वो कितनी है, वो है 60,000। तो आपको 60,000 का 80% निकालना पड़ेगा, और किसी भी नंबर का कुछ परसेंट निकालना, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो आप 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 के साथ, जिस तरह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 जीरोस इन 2 जीरो से कैंसिल, ऊपर जस्ट बच जाएगा 80, और यहाँ पे बच जाएगा 6, ये वाला 0 और एक 2 जीरोस ऊपर बचेंगे, तो 600 यानी 600। अब 80 को जब आप 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाकिस्तानी रुपीज़ में आपके पास वैल्यूज़ आएगी, 8 6 टाइम्स 48 होता है, यहाँ पे 48 लिख दें और बाकी जीरोस वैसे ही लगा दें, यानी 48,000 आ गया। यानी साद चाहता है कि उसको अभी भी 48,000 का प्रॉफिट मिले
और किस तरह मिलेगा, जो उसके पास एप्पल्स बच गए हैं जो कि ठीक एप्पल्स हैं उनको बेचने के बाद। अब देखिए ये प्रॉफिट निकालने का हमें ये फायदा होगा कि हम यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं कि जो बाकी एप्पल्स हैं उनको कितने का बेचा जाना चाहिए वो हमें यहाँ से पता चल सकता है, और उसी प्राइस की मदद से हम आगे इजीली निकाल लेंगे कि एक एप्पल की प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो अब यहाँ से हम सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, जब आपके पास प्रॉफिट मौजूद हो, आपके पास कॉस्ट प्राइस भी मौजूद हो, तो सेलिंग प्राइस निकल सकती है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस यानी एस डॉट पी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सी डॉट पी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्योंकि सात चाहता है कि उसको 48,000 का प्रॉफिट हो, तो ये सात का प्रॉफिट है, तो आप इस प्रॉफिट को इस प्रॉफिट के नीचे पुट कर दें, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें प्रॉफिट के नीचे, तो प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। सेलिंग प्राइस तो हम निकालना चाहते हैं कि सात को जो बाकी अच्छे एप्पल्स बचे हुए रोटन नहीं है जो, उनको कितने का बेचना पड़ेगा, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी यहाँ पर जो कि फाइंड आउट करनी है, इसलिए इसको वैसे ही लिख लिया। कॉस्ट प्राइस हमें पहले से पता है कि सात ने ये सारे एप्पल्स 60,000 के बाय किए थे, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस की जगह पे हम क्या लिख देंगे 60,000। अब आपने यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो 60,000 यहाँ पर राइट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जब आप इस 60,000 को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो ये वहाँ जाकर ऐड हो जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा 48,000 में ऐड कर दें 60,000, तो ये जो 60,000 आपका राइट हैंड साइड पे था, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर लिया, तो ये वहाँ जाके ऐड हो गया। अब 60 में आपने जस्ट क्या ऐड कर देना है, 60,000 में आपने क्या ऐड कर देना है 48,000, तो जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1,08,000। तो इसका मतलब है सात को जो बाकी एप्पल्स बच गए हैं जो सही एप्पल्स हैं उनको 1,08,000 का बेचना पड़ेगा, तब जाकर सात को 80% प्रॉफिट होगा जो कि 48,000 बनता था। अब देखें हमें ये चीज़ नहीं निकालनी थी कि सिर्फ सेलिंग प्राइस हम निकाल कर बता दें, हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया था कि आपको एक एप्पल की सेलिंग प्राइस बतानी है कि उसको एक एप्पल कितने का बेचना पड़ेगा ताकि 80% प्रॉफिट हो। अभी जो हमने कीमत निकाली है, ये जो अभी हमने सेलिंग प्राइस निकाली है, ये तो तमाम एप्पल्स की मिलाकर है, ये एक एप्पल की नहीं है, ये जितने एप्पल्स बचे हुए हैं। और कितने एप्पल्स बचे हुए हैं, गुड एप्पल्स कौन से थे वो भी मैंने आपको ऊपर बताए थे, वो थे ये 10,800 एप्पल्स ऐसे थे जो कि गुड एप्पल्स थे जो कि अब बेचे जाने थे, तो ये उन एप्पल्स की मिलाकर सेलिंग प्राइस है। लेकिन आपको तो एक एप्पल की चाहिए, तो वो इसी से बड़ी आसानी से निकल आएगी। तो इसका क्या मतलब है कि 10,800 एप्पल्स की सेलिंग प्राइस ये होनी चाहिए। तो आप यहां पे लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस यानी एस डॉट पी ऑफ 10,800 का मतलब वो वाले एप्पल्स जो कि गुड एप्पल्स थे, जो कि खराब नहीं हुए थे, और हमने ऊपर उसकी वैल्यू कैलकुलेट निकाली थी, यहाँ पे आपको लिखी हुई भी नजर आ रही है। तो इनकी सेलिंग प्राइस ये आई है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10,800 गुड एप्पल्स भी मैं आगे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ऑफ गुड एप्पल्स इज वो कितनी है, वो ये है 1,08,000। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इज 1,08,000, तो ये पाकिस्तानी रुपीज़ में होगा, तो इसलिए लिखेंगे 1,08,000। तो अगर 10,800 गुड एप्पल्स की सेलिंग प्राइस इतने की है तो एक एप्पल की कितनी होगी। तो इसी तरह मैं अभी ऊपर ही बता चुका हूं कि जब आपके पास कुछ खास क्वांटिटी की टोटल प्राइस बताई हो और आपको एक चीज़ की, एक क्वांटिटी की प्राइस जाननी हो, तो जो टोटल प्राइस होती है उसको क्वांटिटी पे डिवाइड कर देते हैं, तो आपको एक चीज़ की प्राइस पता चल जाती है, एक चीज़ की वैल्यू पता चल जाती है। यहाँ पे 10,800 जो है वो गुड एप्पल्स हैं, ये क्वांटिटी है, और इनकी मिलाकर सेलिंग प्राइस कितनी बताई हुई है 1,08,000। तो अगर आप चाहते हैं कि एक एप्पल की प्राइस निकले तो इस 1,08,000 को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी पे यानी 10,800 पे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक एप्पल की सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो अब हम यहां पे लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन एप्पल, सेलिंग प्राइस ऑफ वन एप्पल जो कि हमने निकाल कर दिखानी है, तो वो कितनी बनेगी, वो बनेगी इस टोटल प्राइस को जो कि बनती है 1,08,000, इसको डिवाइड कर दे क्वांटिटी से यानी उन एप्पल से जो कि गुड थे, जिनको अब साथ को सेल करना पड़ेगा 80% प्रॉफिट हासिल करने के लिए, जो कि बनते हैं 10,800। तो आप नीचे लिख दें 10,800। तो इस 800 के जो एंड वाले जीरोस हैं ये ऊपर वाले दो जीरो से कट जाएंगे, तो ऊपर जस्ट बचेगा 1,080 और नीचे बचेगा 108। अब ये भी बड़े इजीली कैंसिल आउट होते हैं, ऊपर नीचे आपको काफ़ी इसमें डिजिट सेम ही लग रहे हैं। तो 108 1 टाइम्स 108 होता है, और 108 को 10 से करें, बहुत सिंपल है, तो 1080 हो जाएगा। यानी ऊपर बच गया 10, नीचे बच गया 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर आ गया कि सात को एक एप्पल 10 रुपीज़ का बेचना पड़ेगा, तब जाकर सात को 80% प्रॉफिट होगा।